एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। कटिहार के बरारी में दुकान की आड़ में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। हथियार के जखीरे के साथ आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत एसटीएफ और पुलिस की छापेमारी। लड़ैया टांड थाना क्षेत्र के जंगल से कई नक्सल संबंधी सामान बरामद। सासाराम में बीएसएपी 1 के जवान किशोर राणा ने खुद को मारी गोली। खुद के कार्बन गन से की खुदकुशी। गुमला में 42 साल के व्यक्ति की सिलबट्टे से हमला कर निर्मम हत्या। पत्नी के प्रेमी ने की पति की हत्या। हजारीबाग में 85 एकड़ वन भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। वैध रजिस्ट्री का दावा। निष्पक्ष जांच की मांग। पेपर लीक पर कड़े कानून के संशोधन को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम ने वीडियो संदेश के जरिए छात्रों को दिया था भरोसा। दिल्ली में सीजेपी और सरकार के बीच बैठक। आखिरी समय में बदला गया वेन्यू। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जगह विठल हाउस में बैठक। सरकार के साथ बैठक के बाद सीजेपी का बयान। कहा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक में रखी 3 मांगे। राज्यसभा में पेश हुआ वंदे मातरम विधेयक। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया बिल। राष्ट्रीय गीत के अपमान पर होगी 3 साल की जेल। एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ी संसद। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, विपक्ष का चर्चा के लिए राजी ना होना जाएगा गलत संदेश। नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने अदालत को दिया आश्वासन। का परीक्षा प्रणाली में लागू किए जाएंगे व्यापक सुधार। जेएनयू ने छात्रों और शिक्षकों के लिए एडवाइजरी की जारी। जंतर मंतर के आसपास न जाने की सलाह। अफवाहों के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। पाकिस्तान से चल रहे 480 सोशल मीडिया अकाउंट किए ब्लॉक। बिहार विधानसभा में नीट प्रदर्शन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा। सत्ता पक्ष ने पत्रकारों और पुलिस पर हुए हमले की निंदा की। दोनों तरफ से नारेबाजी के कारण कार्यवाही स्थगित। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन बिहार विधान परिषद में अनोखा विरोध प्रदर्शन। हाथों में तराजू और बैनर पोस्टर की माला पहनकर सदन पहुंचे एमएलसी वंशीधर बृजवासी। सासाराम में छात्र आंदोलन को देखते हुए पूरा बिहार अलर्ट। शहरी क्षेत्रों पर पुलिस की विशेष नजर। पुलिस मुख्यालय ने जवानों की छुट्टियां की रद्द। नीट पेपर लीक प्रदर्शन के बीच समस्तीपुर में भी अलर्ट। पुलिस जवानों को हवाई अड्डा मैदान में विशेष प्रशिक्षण। मुजफ्फरपुर में 24 से 26 जुलाई तक छात्र आंदोलन को लेकर इंटरनेट सहित सभी सोशल साइट तत्काल बंद। डीएम और एसएसपी के आग्रह के बाद गृह विभाग का बड़ा फैसला। पटना सहित कई जिलों में भारी हंगामे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात। पटना में छात्र मार्च को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने निकाला फ्लैग मार्च। गांधी मैदान से बारी पथ होते हुए काजीपुर की तरफ फ्लैग मार्च निकाला। छात्र आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड में वैशाली पुलिस। उपद्रवियों से निपटने के लिए कसी कमर। प्रमुख चौक चौराहे पर किया मॉक ड्रिल। भागलपुर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। एसपी के निर्देश पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था की गई सख्त। ड्रोन कैमरे के माध्यम से लगातार रखी जा रही निगरानी। नवादा में छात्र आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए पुलिस की टीम अलर्ट। प्रमुख मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च। मुंगेर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन। कुछ लोगों की ओर से की गई माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पुलिस ने की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील। बाढ़ के बुडनी ट्रक में हथियार के बल पर घर में डकैती। 5 की संख्या में आए थे डकैत। सचिवालय मंत्रिमंडल के पूर्व निदेशक जयचंद्र चौधरी के घर चोरी। वैशाली में सुरक्षा दावों की खुली पोल। एसबीआई के एटीएम को उखाड़ कर ले गए बदमाश। जांच में जुटी एफएसएल और एसआईटी की टीम। कटिहार में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। जेवर कैश लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पूर्णिया के नेवालाल चौक के पास अपराधियों का तांडव। निगम पार्षद राखी देवी के बेटे को
मारी गोली, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। हजारीबाग में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के 2 अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में लगी गोली, दोनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी का आरोपी दुमका से गिरफ्तार, पीड़ितों की भीड़ पहुंची नगर थाना, आरोपी पर की कड़ी कार्रवाई की मांग। चाईबासा में बारिश से हुई लैंडस्लाइड से सड़क बंद, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को आने जाने में हो रही परेशानी। सोनुआ प्रखंड के पहाड़ी क्षेत्र की है घटना। जमशेदपुर के डिमना लेक में डूबे दोनों डॉक्टर का शव बरामद, घंटों की मशक्कत के बाद मिला शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रामगढ़ में 25 हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात, सब्जी की फसल को रौंदा, ग्रामीणों ने वन विभाग से की मुआवजे की मांग। औरंगाबाद में बाल सुधार गृह में डांस, मस्ती और नशे के सेवन का वीडियो वायरल, मामले पर 3 सदस्यीय जांच टीम गठित, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। सासाराम में चुनारी सीएचसी की बड़ी लापरवाही, अस्पताल के बाहर खुद एक्सरे प्लेट सुखाते दिखे मरीज, मामले पर सिविल सर्जन ने जांच की कही बात। मुजफ्फरपुर में सामाजिक रूढ़िवादिता की नई मिसाल बनी बेटियां, 3 बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को दिया कंधा, सबसे छोटी बेटी ने की अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी। भोजपुर में जलपोखरी रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास में भरा पानी, जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर लोग, अंडरपास से अब तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं। बगहा के रामनगर में विवाहित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लगाए आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जहानाबाद पुलिस पर पथराव और हिंसा की घटना की जांच तेज, मगध रेंज के आईजी पहुंचे जहानाबाद, निरीक्षण कर समीक्षा बैठक की। भोजपुर में उत्पाद विभाग ने 10 चक्का कंटेनर से विदेशी शराब की बरामद, मौके से 2 तस्कर भी गिरफ्तार। गोपालगंज में युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, शव के पास से संदिग्ध जहरीला पदार्थ भी मिला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में नाले से युवक का शव मिलने से सनसनी, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। धनबाद में मवेशियों की अवैध तस्करी के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने मवेशियों से लदी गाड़ी को पकड़ा, गाड़ी चालक और मालिक मौके से फरार। गयाजी में लुटेरी दुल्हन गिरोह के 2 संदिग्ध गिरफ्तार, सिविल लाइंस थाना पुलिस ने की कार्रवाई, दूल्हा पक्ष के लोगों से भी पूछताछ जारी। रामगढ़ में आउटसोर्सिंग खदान में रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, खदान से कोयले का उत्पादन ठप, स्थानीय लोग धरने पर बैठकर कर रहे नारेबाजी। झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बादलों की गति के अनुसार बारिश संभव। दरभंगा पुलिस ने रेहान हत्याकांड का किया खुलासा, आरोपी मोहम्मद जमाली की गिरफ्तारी, चाकू और चोरी का मोबाइल भी बरामद। मोतिहारी में नाबालिग लड़की को नेपाल में बेचने के आरोप में युवक गिरफ्तार, एसएसबी ने संदेह के आधार पर हिरासत में लिया था, गिरफ्तारी के बाद अब मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ महापाप थाने में दर्ज कराई गई शिकायत, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। पटना में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद, तस्कर भागने में रहे सफल। साहिबगंज में वर्षों पुराने जमीन विवाद ने लिया खूनी रूप, घर में खाना खाने बैठी 50 साल की महिला की टांगी से की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा कोर्ट से बीजेपी जिलाध्यक्ष के साथ 8 लोग को बड़ी राहत, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक, सदर अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा केस में बनाए गए हैं आरोपी। धनबाद में गौरक्षकों की मुस्तैदी से मवेशियों की अवैध तस्करी का मामला सामने आया, गौरक्षक दल की टीम ने मवेशियों से लदी एक गाड़ी को पकड़ा, गुप्त सूचना के बाद की कार्रवाई। सीतामढ़ी में विभिन्न मामलों में जब्त की गई 450 लीटर शराब को किया नष्ट, उत्पाद अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई, शराब तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ आगे भी जारी रहेगा अभियान। सिवान पुलिस ने करीब 10 लाख की शराब की जब्त, गोरियाकोठी थाने के
पहलजपुर गांव के पास हादसा, कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। समस्तीपुर रेल मंडल में सीबीआई की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। घुसखोर एपीओ अरुण कुमार मंडल को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। छपरा जंक्शन पर गाड़ी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल जारी। रेड चार्ट को कपड़े से ढककर की जा रही थी वसूली। यात्रियों की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पाटलिपुत्र स्टेशन जीआरपी ने भभुआ इंटरसिटी में महिला से जेवर चोरी का किया खुलासा। पुलिस अफसर का बेटा निकला ट्रेन चोर। गिरोह का सरगना 80 लाख के जेवर और नकदी की बरामद। मोतिहारी में एक व्यक्ति के पास से भारी मात्रा में पकड़े गए सरकारी बिजली के तार, दूसरे जिलों में करते थे सप्लाई। पुलिस कार्रवाई में जुटी। औरंगाबाद में एक लापता युवक का शव कुएं से बरामद। मजदूरी कर अपने परिवार का करता था भरण पोषण। कुएं में कैसे गिरा, इस बात का अभी तक नहीं हो सका खुलासा। गोपालगंज में घरेलू विवाद में हुई मारपीट में चौकीदार और उनकी मां गंभीर रूप से घायल। आलम नगर थाने में चौकीदार है घायल व्यक्ति। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। 1200 लीटर शराब को पकड़ा। 5 शराब की भट्टी को ध्वस्त कर 7 तस्कर और शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। बोकारो में बढ़ता जा रहा अपराधियों का मनोबल। बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला के गले से छीनी सोने की चेन। गोपालगंज पुलिस ने गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद। तस्कर भागने में रहा सफल। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। भागलपुर में सिपाही की पत्नी बीते 6 महीने से लगा रही थाने के चक्कर। सिपाही पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप। एसपी ने करवाया कार्रवाई का दिलाया भरोसा। गुमला में हाई टेंशन तार पर चढ़कर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। ग्रामीणों की मदद से युवक की बचाई गई जान। भरनो थाने के बोडोटोली बगीचा की घटना। गयाजी में पुलिस की कार्रवाई। ट्रक से 55 मवेशियों को कराया मुक्त। ट्रक जब्त, जांच शुरू। कटिहार के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान उपद्रव करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। खगड़िया में 2 दिनों तक पति का शव लेकर बैठी रही पत्नी। अंतिम संस्कार के लिए नहीं थे पैसे। डेड बॉडी से दुर्गंध आने पर समाज सेवियों ने की मदद। गया कोडरमा रेलखंड पर टनकुप्पा के पास पेड़ गिरने से रेलकर्मी की मौत। बारिश के बीच रेनकोट पहनकर ड्यूटी के लिए निकले थे चंद्रिका यादव। लूप लाइन से गुजर रही थी मालगाड़ी। सिक्किम में टनल हादसे में झारखंड के 2 मजदूर की मौत। पश्चिमी सिंहभूम के बंद गांव और खूंटी के रनिया के रहने वाले थे मजदूर। गांव शाह पहुंचते ही मचा कोहरा। गढ़वा में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 3 युवकों की मौत। भवनाथपुर थाने के शिव पूजन पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। 2 बाइक की हो गई थी आमने सामने टक्कर। झारखंड में 17.56 लाख वोटरों के नाम सूची से हटेंगे। 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। युद्ध स्तर पर चल रहा है एसआईआर का काम। बाढ़ के दरियापुर के पास गंगा किनारे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। स्कूल की छुट्टी के बाद नहाने गए थे बच्चे। 2 बच्चों की जान स्थानीय लोगों ने बचाई। मुंगेर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 साल के युवक की मौत। परिजनों का आरोप, खेत जोतकर लौट रहे थे ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के पास की है घटना। गोपालगंज में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक के दोनों पैर कटे। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में गैस रिसाव के कारण घर में लगी आग। घटना में एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। उचका गांव थाना क्षेत्र के छोटका साखे गांव की है घटना। औरंगाबाद में ठनका गिरने से हुई 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत। दोनों की घटनाओं में खेतों में काम कर रहे थे मृतक। गोपालगंज में बाइक अनियंत्रित होने से महिला और उसकी 1 साल की बच्ची की हुए घायल। ससुराल से गोपालगंज लौट रही थी महिला। मांझा थाना क्षेत्र के कोयनी गांव की घटना। गोपालगंज में सांप के काटने से एक युवक की हुई मौत। परिजनों ने झाड़ फूंक कराने के कारण इलाज में की देरी। आज सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे। विधानसभा में सदस्यों ने मेज थपथपाकर सीएम को दी बधाई। एनडीए के विधायकों ने गिनाई उपलब्धियां।
आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बीजेपी में हुए शामिल। मृत्युंजय तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दिलाई सदस्यता। हम पार्टी का 11वां स्थापना दिवस पार्टी कार्यालय में मनाया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन और प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार रहे मौजूद। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की बढ़ाई गई सुरक्षा। मंत्री के काफिले में अब 4 स्क्वाड शामिल। मंत्री ने सुरक्षा मानकों पर खड़ा किया था सवाल। पटना में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर बोले मंत्री मदन सहनी। कहा अब कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि पीएम मोदी खुद कार्रवाई को लेकर बोल चुके हैं। बोकारो के पास में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने में बड़ी परेशानी। संवर्ण समाज के लोगों ने सीईओ से की मुलाकात, अपनी समस्याओं से कराया अवगत। शेखपुरा कांग्रेस ने अति पिछड़ा समाज को जोड़ने का अभियान किया तेज। जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी की शुरू। नेताओं ने लोगों से की जुड़ने की अपील। पटना में गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान। कहा देश भर में जयंती मनाई जाएगी। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत आकाशदीप बने बिहार पुलिस में डीएसपी। बिहार सरकार का जताया आभार। मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत क्रिकेटर मुकेश कुमार भी बने डीएसपी। बिहार सरकार का जताया आभार। अररिया के परमान सभागार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 44 लाभुकों को लोन सेक्शन। डीएम ने वितरित किए सेक्शन लेटर। सरकार के टीबी मुक्त अभियान के तहत जमुई में टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण। टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार के लिए प्रशासन की पहल। 20वीं सीनियर बालक राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 2026-27 में भाग लेने जामताड़ा की टीम रवाना। 24 से 26 जुलाई तक होगा प्रतियोगिता का आयोजन। जामताड़ा में एसआईआर के तहत 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने पर कर्मियों को किया सम्मानित। 3 सुपरवाइजर और 7 बीएलओ को सम्मान। कटिहार स्टार्टअप एक्सपो 2026 का आयोजन। युवाओं को मिला जॉब क्रिएटर बनने का संदेश। नए आइडिया का दिखा दम। दरभंगा में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। 1100 पेड़ों के हटाने की मिली मंजूरी। बिजली के पोल और तारों की शिफ्टिंग का काम भी जारी। दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त का सिमडे का दौरा। विभिन्न इलाकों में विकास योजनाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। शेखपुरा सदर अस्पताल में आईसीयू की सुविधा शुरू होने से मरीजों को मिली राहत। मरीजों को नहीं करना होगा अब पटना या अन्य शहरों का रुख। पटना में गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर कार्यशाला का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कार्यक्रम में हुए शामिल। बिहार सरकार के कई मंत्री भी रहे मौजूद। सिवान से बाबा अमरनाथ और माता वैष्णो देवी के भक्त रवाना। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। जम्मू तवी एक्सप्रेस में सुनाई दी हर हर महादेव और जय माता की गूंज।